जी अस्सलाम वालेकुम। क्लास 7 हम लोग बेटा हम पढ़ रहे थे 5.3 की स्टडी कर रहे थे हम। उसके कुछ क्वेश्चन सॉल्व कर लिए थे। नाउ देखें हम क्वेश्चन नंबर हमारा 5, 6, 7 रह गया था। अब 5 क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, द एवरेज हाइट ऑफ 15 स्टूडेंट्स इज़ 5.3 एंड द हाइट ऑफ द 14 स्टूडेंट्स आर। ये 14 स्टूडेंट्स की हाइट दी हुई है, जबकि हमें एवरेज हाइट जो मीन था ना वो 15 स्टूडेंट्स का उसने फाइंड करके दे दिया है। जबकि वो हमें कह रहा है कि फाइंड द हाइट ऑफ 15 स्टूडेंट्स, जो 15वां बच्चा है ना 15 स्टूडेंट है उसकी हाइट भी फाइंड करनी है और फिर वो कह रहे हैं मीडियन और मॉड फाइंड करें। मैंने क्वेश्चन की आसानी के लिए क्वेश्चन को यहाँ पे नोट कर दिया। देखें एवरेज हाइट ऑफ द 15 स्टूडेंट्स हमें बता दी 5.3 फीट बता दी है। यहाँ पर हमारे पास डाटा दिया हुआ था, एक्स की वैल्यूज दी गई थी। ये तमाम की तमाम वैल्यूज़ को मैंने नोट किया। यहाँ पर देखें मैंने कैसे नोट किया है, और उसके बाद नोट करने के बाद इसका हम लोगों ने सम लेना है, क्योंकि हमारे क्वेश्चंस में सम आता है तो हमने सम निकालना है। सम क्या होता है हमारे पास, इसका सम जो आएगा वो आएगा 70.7। जब आपने इन सबको जमा किया तो हमारे पास आ गया 70.7, हमारे पास सम आ गया। फिर हमने क्या किया बेटा, यहाँ पर एक्स बार हमारे पास उसने दे दिया बेटा 15 स्टूडेंट्स का। फिर हमने बता दिया उसने एक्स बार का जो फार्मूला है हमने पहले स्टडी किया था वो था सिग्मा एक्स ओवर एन। अब हमने जब एक्स बार दिया हुआ है एन दिया हुआ है तो हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो सिग्मा एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है हमने। तो सिग्मा एक्स की वैल्यू जो है ना मालूम करने के लिए हम एक्स बार को एन से मल्टीप्लाई करेंगे। एक्स बार हमारे पास 5.3 आ रहा है और हमने 15 एन नंबर ऑफ एलिमेंट्स हमारे पास जो आ रहे हैं वो आ रहे हैं 15। हमने दोनों को मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास 79.5 इसका जवाब आ गया। ठीक है, इतने फीट हमारे पास आ गए हैं बच्चों की तादाद। फिर कह रहा है हाइट ऑफ द 15 स्टूडेंट्स, हमने 15 स्टूडेंट्स की जो 15वां बच्चा है उसकी हाइट मालूम करनी। तो हम क्या करेंगे, जो हमारे पास ये वाली वैल्यू आई है और जो एक वैल्यू हमारे पास ये वाली आई थी, दोनों वैल्यू को हम माइनस करेंगे। 79.5 को माइनस करेंगे 70.7 से, तो हमारे पास जो आंसर आ जाएगा वो 8.8 फीट आ जाएगा। ठीक हो गया बेटा। नेक्स्ट उसने हमें कहा है कि मीडियन और मॉड फाइंड करें। पहले हम क्या करेंगे, मीडियन फाइंड करने के लिए हमने पहले पढ़ा हुआ है कि हम सारे डाटा की जो वैल्यूज है अरेंज करते हैं। देखिए मैंने अरेंज किया है 4.5 फिर 4.5 4.6, ये 2 टाइम्स आया हुआ था। फिर यहाँ पर ये 4.7 4.8 भी 2 टाइम्स आया हुआ है, 4.9 आ गया। ये तमाम वैल्यूज मैंने लिख दी हैं बेटा। लेकिन हमारे पास 14 वैल्यूज थी, 15वीं वैल्यू हमने फाइंड की जो 8.8 थी वो हमने यहाँ पे नोट कर दी। अब ये हमारे पास 15 बच्चे पूरे हो गए, पहले 14 थे 15 हमने फाइंड कर दिया। अब मीडियन के बारे में मैंने बताया हुआ आपको कि जब अरेंज करें जो मिडिल वाली वैल्यू ना हमारे पास वो मीडियन होता है। तो हमने इसे काउंट किया तो ये 7 नंबर्स आ रहे हैं, इसे काउंट किया ये 7 नंबर आ रहे हैं। तो ये जो 5.1 है ना हमारे पास ये मिड में आ रहा है, तो यही हमारा बेटा आंसर है। मॉड में हमने इससे पूछा हुआ है, मॉड का मोस्ट फ्रीक्वेंट वैल्यू हमें पता है। मॉड जो मालूम करते हैं मोस्ट फ्रीक्वेंट वैल्यू, इसमें ज़्यादा मरतबा जो वैल्यू आई हुई है हमें पता है 4.5 2 टाइम्स आ रही है, 4.8 2 टाइम्स आ रही है और 5.2 2 टाइम्स आ रही है। ये तीनों की तीनों वैल्यूज़ 4.5 उसके बाद 4.8 और 5.2 बेटा, ये तीनों की तीनों हमारे आंसर्स में आएंगी क्योंकि तीनों इक्वल तादाद में आ रही हैं। अगर इनमें से कोई भी 3 रकमें होती तो वही वाली हमारी जवाब होता, लेकिन चूँकि तीनों बराबर आ रही हैं और ज़्यादा बार आ रही हैं इसलिए तीनों हमारे जवाब में आएंगे इंशाल्लाह। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारे पास है वो क्या है, क्वेश्चन नंबर 6 है बेटा। अब 6 क्वेश्चन के अंदर देखें यहाँ पे लिखा हुआ है क्लास इंटरवल्स। फिर हमारे पास कुछ डाटा दिया हुआ है जो ग्रुप्स में दिया गया है और साथ में हमें फ्रीक्वेंसी दी गई है ये वाली। क्वेश्चन नंबर 7 भी ऐसा ही है, उसमें ये एक्स दिया हुआ है हमारे पास यहाँ वाला। यहाँ पर तो क्लास इंटरवल दिया है लेकिन एक्स नहीं दिया हुआ, हमने एक्स फाइंड करना है इस क्वेश्चन में। लेकिन क्वेश्चन 7 में हमारे पास एक्स उसने पहले से निकाला हुआ है और फ्रीक्वेंसी भी दी हुई है। इसका जो फार्मूला है वो आप पेज टर्न करेंगे तो यहाँ पर ना उसने लिखा हुआ है मीन फॉर ग्रुप डाटा। यहाँ पर उसने फार्मूला मीन का लिखा हुआ है कि सिग्मा एफ एक्स डिवाइडेड बाई सिग्मा एफ, जो आपने लर्न करना है बेटा। पहले हमने जो था उसमें एफ एक्स नहीं आ रहा था, लेकिन ग्रुप डाटा के अंदर एफ आता है तो उसे फ्रीक्वेंसी कहा जाता है। यहाँ पर बेटा मैंने क्वेश्चन नोट कर दिया है, क्लास इंटरवल मेरे पास ये वाली आ रही है जो ग्रुप की सूरत में आ रही है, ये फ्रीक्वेंसी हमारे पास दी गई है। फिर हमने क्या किया, एक्स फाइंड करना है। एक्स फाइंड कैसे करते हैं, इन दोनों वैल्यू को प्लस करते हैं और 2 पे डिवाइड करते हैं। ये मैंने लिखने आपके आसानी के लिए लिखा हुआ है, या आपने लिखना नहीं यहाँ पर है। दोनों को प्लस किया 2 पे डिवाइड किया, दोनों को प्लस किया 2 पे डिवाइड किया, फिर प्लस किया 2 पे डिवाइड किया, फिर प्लस किया 2 पे डिवाइड किया। तो ये सारे आंसर मैंने एक्स के निकाल दिए हैं। आगे हमारे पास फॉर्मूले में चूँकि एफ एक्स आ रहा है तो हमारे पास एक्स की वैल्यू भी आ गई है
और एफ की वैल्यू भी आ गई है। हमने दोनों को मल्टीप्लाई किया, इसको इससे मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास ये आंसर आ गया। देखिए मैंने यहाँ नोट किया हुआ है, आपने ये नोट नहीं करना, सिर्फ आपको समझाने के लिए। 17 को 8 से मल्टीप्लाई करो, 20 को 13 से करो, फिर इस तरह 25 को 18 से करो, तो ये हमारे पास आंसर आ रहा है। फिर हमें फार्मूले में बता रहा है कि सिग्मा इसके साथ भी है, सिग्मा इसके साथ भी है, तो इस सिग्मा का मतलब समेशन है, यानी सम है। तो हमने एफ एस का सम भी लेना है और एफ का सम भी लेना है। अब हमने एफ का सम लिया तो हमारे पास 87 आ गया, फिर हमने एफ एक्स का सम लिया तो हमारे पास 1471 आ गया। इन दोनों को हमने आपस में डिवाइड करना है। 1471 को डिवाइड करेंगे 87 से तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 16.9 बेटा, ये हमारा आंसर आ गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 में भी ना उसने हमें एक्स की वैल्यू सारी निकाल के दी हुई है, फिर हमें एफ पी दिया हुआ है, फ्रीक्वेंसी भी दी गई है। ठीक है, अब हमने एफ एक्स मालूम करना है। एफ एक्स में हम क्या करते हैं कि दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं। यहाँ मैंने नोट किया आपकी आसानी के लिए कि आपको समझ आ जाए, आपने यहाँ पे नोट नहीं करना। एफ को 100 से मल्टीप्लाई किया, ये आंसर आ गया। 120 को 14 से किया, ये आंसर आ गया, फिर ये आंसर, फिर इन सब आंसर को मैंने सम निकाला है, क्योंकि फार्मूले में हमें पता है कि एफ एक्स का भी सिग्मा सम चाहिए और साथ एफ का भी सम चाहिए। दोनों का सम मैंने निकाल दिया। अब मैं क्या करूँगा, एफ एक्स की जो वैल्यू आ रही है वो आ रही है 8570, जो कि डिवाइड करेंगे हम 535 के साथ। ये दोनों आपस में डिवाइड हो रही हैं, जब डिवाइड करेंगे हम इनको तो 160.1 हमारे पास आंसर आ जाएगा। ये आप कैलकुलेटर से सॉल्व कर सकते हैं, वैल्यू निकाल सकते हैं। ऐसे यहाँ पर भी जो डिवाइड करना है आप कैलकुलेटर से कर सकते हैं। यहाँ भी छोटी छोटी वैल्यूज़ आपने जो किए हैं वो भी आप कैलकुलेटर से कर सकते हैं। ये हमारे क्वेश्चन हो गए बेटा। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आगे एक्सरसाइज की बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम।